ध्यान देंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पाठ, कौन सा पाठ, अमृता की कहानी में ग्राम, देखिए खेजड़ली की उसका नाम मिला, किससे मिला, खेजड़ली को उसका नाम कहाँ से मिला, कैसे मिला। तो पहला ऑप्शन है कि पूर्वजों से, बी ऑप्शन है यहाँ निवास करने वाले बच्चों से, या सी है यहाँ उगने वाले वृक्षों से, और डी है पंचायत के सदस्यों से। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि खेजड़ली क्या है, खेजड़ी एक वृक्ष होता है, तो उसी के आधार पे यहाँ उगने वाले वृक्षों के आधार पे इसका जो नाम है खेजड़ली वो पाया गया, वो रखा गया। देखिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपका 13 जनवरी 2023 का जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसका ईबीएस का क्लास जो हम कवर कर रहे हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। और मैं आपके लिए यहाँ बहुत एफर्ट डालता हूँ इस सारे क्लास को बनाने में। तो चलिए क्लास की शुरुआत फिर करते हैं। और देखिए 12वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया कि बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश हैं कौन कौन से हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु। बी आपका है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और सी आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और डी आपका है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो देखिए आप सभी जानते हैं इसमें कुछ सोचना नहीं है, ना बताना है आपको कि अगर आप इसमें थोड़े भी ज्ञान अगर अपने पास रखते होंगे तो आप जानते होंगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ए वाले ऑप्शन में केरल आपका टच है, वो नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन में गुजरात है, वो जो नहीं होगा, गुजरात, महाराष्ट्र। और जो डी वाला आपका ऑप्शन है उसमें भी देखिए आप, उसमें भी आपका केरल दिया हुआ है। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, क्या है जगह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि वर्षा के जल का भंडारण सतही या अघो सतही जल वृत्त में होता है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा। दिया है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वर्षा के जल का भंडारण सतही या अघो सतही जल वृत्त में होता है। बी आपका दिया है कि वर्षा के जलों को छत के ऊपर से तथा पार्कों से वहां जाने दिया जाता है। सी आपका है सतही वर्षा जल से मिट्टी गंदगी हटाना, और डी आपका है सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो क्या सही हो जाएगा इन सभी के आधार पर अगर बात करें हम, तो देखिए पहला जो ऑप्शन मैं पढ़ भी रहा था वो यहाँ सही भी है। दिया क्या है कि वर्षा के जल का भंडारण सतही या अघो सतही जल वृत्त में होता है। बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की, जो दिया स्क्रीन पर हमारे, क्या दिया है कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ए ऑप्शन के महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर, और बी आपका है महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिवस पर, सी आपका ऑप्शन दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्मदिवस पर, और डी दिया है कि सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस पर। तो देखिए मैं बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्ट हुआ था, इसका मैं डेट के साथ आपको बताता हूँ कि 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। और उस समय हम गांधी जी के 150वें जन्मदिवस का जन्मोत्सव मना रहे थे। क्या मना रहे थे, 150वें जन्मदिन का उत्सव मना रहे थे। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका एकदम सही हो जाएगा, यहाँ पे डेट के साथ आप नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की, दिया है कि अरक्तता यानी कि एनीमिया, आप एनीमिया आप जानते होंगे, अरक्तता भी जिसकी कमी से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, विटामिन डी, किसकी कमी से उत्पन्न होती है ये बताना, विटामिन डी कमी से, या कैल्शियम, आयोडीन या आयरन। तो आप सभी जानते हैं कि एनीमिया जो होता है वो आयरन कमी से होता है। क्या होता है, एनीमिया जो होता है वो आपके आयरन कमी से होता है। बात करेंगे 16वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यानी कि यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह, अब देखिए इसके लिए क्या करेगी, इस ऑप्शन थ्रू देखेंगे। ए है संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। बी आपका है विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी। और सी आपका है किसी नज़दीक डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। और डी आपका देखिए मैं पढ़ते रहा हूँ, ये श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण संस्थान साधन के रूप में प्रयोग करेगी। किसको, यानी देखिए श्यामपट्ट को एक प्रभावी, देखिए श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। ये आपका छिपा हुआ है यहाँ पे, तो मैं बता दिया हूँ, अभी कट करूँगा आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन समझिए, किसी नदी की डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाई जाएगी। ये एकदम सही और सटीक ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, जो 17वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तत्व की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो देखिए कथन ए दिया है, कथन ए क्या दिया है, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। बी आपका है लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। सी आपका दिया है लोक कथाएं बच्चे को
पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती है। और डी आपका है लोक कथाएँ बच्चे में रुचि का विकास करती है। ई आपका है लोक कथाएँ बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती है। तो इन सभी कथन को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, और इन सभी कथन के आधार पे हम ऑप्शन टिक करेंगे जिनमें जिन कथन को सही बताया गया हो। तो सीधे हम चलते हैं अपने किस पे, हम सी वाला ऑप्शन पर चलते हैं। दिया है कि ए बी और ई, क्या दिया है, ए बी और ई। तो देखिए ए आपका ये दिया हुआ है, बी आपका ये दिया है, और ई आपका यहाँ दिया हुआ है। बाकी डी और सी ये आपका नहीं होगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। अब सामूहिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, किसमें सहायक होते हैं, वो देखिए। ये दिया है कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। बी आपका है शिक्षक को सरलता से छात्रों को मूल्यांकन करने देते हैं। सी आपका है सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कंपटीशन को। और डी आपका है विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो देखिए आप सभी इस क्वेश्चन को देखें और इनके आधार पे हम ऑप्शन टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे, यानी कि ए वाला क्या दिया है, दिया है कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के सही हो गए, ए वाले ऑप्शन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो 19वें नंबर का है। दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में क्या होता है। ए ऑप्शन है कि वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं। बी है आपका सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना। और सी आपका है छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना। और डी आपका है पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। तो देखिए इन सभी के आधार पे हम बात करेंगे अपने बी वाला ऑप्शन को, सामूहिक परियोजनाओं नियत कार्यों पर कार्य करना। ये एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बोर्ड की तरफ से दिया गया है। बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो दिया है 20वां नंबर क्वेश्चन है। कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज़ नहीं। कृष्ण को क्या करना चाहिए। ए आपका ऑप्शन है ठोस की अवधारणा के बारे में समझाइए। बी है आपका पत्थर भारी है और कागज़ हल्की, इसकी व्याख्या करें। सी आपका दिया है कि अनिल से कहें कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, और यह कहें कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं, आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। और डी आपका है कि अनिल से कहें कि पत्थर और कागज़ की तुलना करें और अंतर ढूंढें। तो ये तो आप नहीं कहेंगे, आप ठोस की अवधारणा के बारे में ही समझाएंगे। इसके अलावा आप कोई ऑप्शंस नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। आप जब ठोस की अवधारणा उसको पढ़ा देंगे तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं उसको बताने के लिए, और उसके पास कुछ रहेगा नहीं समझने के लिए। जब ठोस की अवधारणा पढ़ लेगा तो वो पत्थर और कागज़ में अंतर पा जाएगा। तो ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको बेहद अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं हिट क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे। और इन सब क्वेश्चंस के आधार पर मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए। जितने क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं उनको आप इकट्ठा करते रहिए। बहुत ज़्यादा स्रोत से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मेरे यहाँ से पढ़िए चाहे किसी और यहाँ से, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो चलिए इस उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।